Hello everyone, my name is Jaideep Gere and today we are discussing about an important topic, that is nullity of matrix. Now the definition of nullity of matrix is nullity can be defined as the number of vectors present in the null space of a given matrix. In the other words, the dimension of the null space of the matrix A is called the nullity of A. So guys, here we have taken an example of nullity of matrix. In this matrix, first of all, we have to figure out the order of matrix. The order of matrix is 3 by 3. We can also call it A of order equals to 3. Then the second point is we have to find out rank of matrix and reduce it into row echelon form. Row echelon form is also known as upper triangular matrix. Then यहाँ पे हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये चीज जाननी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अभी इसमें हमको रो 2 और रो 3 में चेंजेस करने हैं, तो हमको ऑपरेट करना पड़ेगा. तो -3 को हम ऑपरेट करेंगे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस -3 इंटू R1. -3 को R1 से वो मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को हमको -3 से मल्टीप्लाई करना है, देन रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को उससे प्लस करना है. -3 इंटू -3 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को लेंगे हम रो 1 के, तो -3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4. -3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स हो जाएगा -2. उसके बाद सेम जैसा हमने रो 2 को ऑपरेट किया वैसे हमको रो 3 को ऑपरेट करना है, तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस -1 इंटू R1. अब इसमें भी हमको सेम वही करना है जो हमने रो 2 में किया है. -1 को हमको सबसे पहले रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, देन रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट से प्लस करना है. -1 इंटू 1 और प्लस 1 हो जाएगा 0. -1 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. -1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू -1. सो गाइस, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था और हमने अभी जो हमने ऑपरेट किया रो 2 और रो 3 को ऑपरेट किया ये गिवन मैट्रिक्स में, तो हमारा मैट्रिक्स आया है ये. अब हमको इसको वापस ऑपरेट करना है. क्यों करना है? क्योंकि हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है रो एक्लॉन फॉर्म में, तो हमको वापस इस मैट्रिक्स को ऑपरेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम इसमें ऑपरेट करेंगे रो 2 को. रो 2 चेंजेस टू रो 2 हमें डिवाइड करना है. इस मैट्रिक्स के रो 2 के एलिमेंट्स को डिवाइड करना है 2 से, और फिर वही प्रोसेस जो हमने इससे पहले की थी, डिवाइड करना है और प्लस करना है. तो हम सबसे पहले रो 2 में जो एलिमेंट है 0, तो हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है. फिर उसके बाद हम रो 2 के सेकेंड एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इस एलिमेंट को, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आएगा. फिर उसके बाद हम रो 2 के थर्ड एलिमेंट से 2 से डिवाइड करेंगे थर्ड एलिमेंट को, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1. तो अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे ऑपरेट रो 3 को करेंगे. रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस -1 इंटू R2. -1 इंटू R2 का प्रोसेस आप समझ गए होंगे, जैसा हमने लास्ट मैट्रिक्स में किया था. लास्ट प्रोसेस जो हमने की थी वो -1 को रो 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे रो 3 के एलिमेंट में. तो यहाँ पे जैसा हमने रो 2 को ऑपरेट किया और हमारा मैट्रिक्स ये आया, तो रो 3 को जब हम ऑपरेट करेंगे तो हम ये वाला मैट्रिक्स लेंगे. -1 इंटू रो 2, तो -1 को हम रो 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. -1 इंटू 0 प्लस फिर 0 करेंगे, तो क्या आएगा? 0 आएगा. फिर हम -1 को रो 2 के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 इंटू 2 प्लस 2, तो आएगा हमारा 0. फिर हम -1 को रो 2 के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1, फिर हम उसको प्लस करेंगे रो 3 के एलिमेंट में, तो हम -1 इंटू -1 प्लस -1 हम जब इसको सम करेंगे तो आएगा. हमारा क्वेश्चन था नलिटी ऑफ मैट्रिक्स.
नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमको फाइंड करना था, सबसे पहले हमने ऑर्डर फिगर आउट किया, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 3। फिर हमने रैंक फाइंड किया रिड्यूस फॉर्म में रो ऑफ एक्लॉन के, है ना। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको नलिटी फाइंड करनी है। तो नलिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था 3 और इसको हमको माइनस करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा है 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म, वो हमारा होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरोज इक्वल टू ये होता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो से भी डिनोट करते हैं। तो रैंक हमारा होगा 2 और 3 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा 1। और मेन पॉइंट ये था इसमें कि जब हमने नलिटी फाइंड की है तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हमको रिड्यूस करना होता है रो एक्लॉन फॉर्म में उसको, और नंबर ऑफ नॉन जीरो जो होते हैं हमारे रो ऑफ एक्लॉन फॉर्म में उसको हम नलिटी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।